और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर ने तजवीज़ पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें, एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह से लेके अभी तक मां सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला है चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या ऑपोजिशन में रह के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियां संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रहते, ऑपोजिशन में रहते आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस से सबकी रखवाली करेंगे। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन के तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नजर ट्रेजरी के बेंचेस पे होगी, शायद उससे ज्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के बेंचेस को आपकी मदद, आपके सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस ठीक तरह से चले। हम जिस भी पार्टी से चुन के आए हैं, जिस भी क्षेत्र से चुन के आए हैं, जिस भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं, लोगों का हमें यहाँ भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज बुलंद हो और उनके मुतालिबे मुश्किलात जो है हल हो। ये उम्मीद करते हुए कि हम सब के तरफ से इस हाउस को चलाने में आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पर आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक पेश करता हूं। Anybody else want to speak? Genau, Frau Vorsitzende. स्पीकर सर, मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से और खास तौर से अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हम सब की, इस रियासत के लोगों की खुशकिस्मती है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि चुन के इस ऐवान में भेजे हैं और इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स का कस्टोडियन आज आपको मुंतखब किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया है। जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल एमएलएज हैं, सबने आशाएं, उम्मीदें अब इस शेर से रखनी है और हमें उम्मीद है जो आपका तजुर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप इस हाउस को चलाएंगे
आपने लंबा अरसा इस हाउस में दिया है, रूलिंग में भी आप रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस में भी आप बैठे हैं और अपोजिशन में भी आप बैठे हैं, लिहाजा आप दोनों तरफ न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं, लोगों की आवाज, गरीब, मजलूम, पिछड़ा, हमने आवाज बन के सरकार से जवाबदेही मांगनी है और एक न्यूट्रल पार्ट बन के आप हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए हैं, हम कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी सेकेंड टर्म है तो थोड़ा बहुत अनुभव इस असेंबली का है। इसके साथ साथ क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मैं जनरली ये बोलूंगा कि हम जिस पार्टी से आते हैं, हमें बेसिक चीजों में अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अपने लेजिस्लेटिव ग्रुप की तरफ से कि हम अनुशासन का पूरा पालन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन उसे कतई भी हमारी कमजोरी न माना जाए। डिसिप्लिन डजंट मीन कि कोई वीकनेस है, इसलिए उसको आपको मद्देनजर रखना होगा। दूसरा, जितने भी हमारे नए साथी हैं, युवा, थोड़ा जोश जुनून होता है, तो मुझे लगता है हम जितने भी अभी 90 लोग यहां पे चुन के आए हैं, हम लोगों को रोज जम्मू कश्मीर की जनता देगी। हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, बात करने का लहजा, हमारी सभ्यता, इस सब को रोज जम्मू कश्मीर की जनता वाच करेगी। इसलिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लाइन, हम सबको एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा यहां से करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव कौम का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। वो कैसे बोलता है, वो क्या बोलता है, शब्दों पे विश्लेषण होता है, चौक चौराहों पे। इसलिए हम सब नए पुराने इन चीजों का ध्यान रखें कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की कौम है, अगर वो हमें मॉडल मानती है तो हमारा हर चीज एक डिसिप्लिन मैनर में चले, ये तवक्को मैं पूरे हाउस से रखता हूं। लास्ट पे मैं आपको फिर बधाई देते हुए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल बैलेंस होकर आप चलें। हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, आपको है, और ट्रेजरी बेंचेस से मुझे लगता है कि ज्यादा, क्योंकि आवाज हम हैं लोगों की, तो आपको हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। ये उम्मीद रखते हुए मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं पूरी पार्टी की तरफ से, और जैसे पूरे हाउस में यूनानिमिटी दिखाई आपके इस चयन को लेकर, और सो नेचुरल भी है। मेरे ख्याल से इस हाउस में आपसे ज्यादा कोई तजुर्बेकार भी नहीं, जिसने सारे अप्स डाउन्स इस रियासत के देखे हैं, और तकरीबन कोई फील्ड बचा हो जहां पर आपने काम न किया हो और इस रियासत को सही दिशा की ओर
अपनी मदद न की हो। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप वाहिद एक हमारे स्टेट से एसेट है कि जिन्होंने न सिर्फ रियासत के अंदर कई फील्ड्स में रहबरी की, बल्कि आपने देश को भी, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे और जीएसटी को लेकर पूरे देश में जब बहस चल रही थी, और उस वक्त भी आपने तमाम हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स की क़यादत की। आप कई साल उस जीएसटी फोरम के चेयरमैन रहे। पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स, पूरे देश के हुकूमतों ने आपके दिए हुए फार्मूलाज को आगे बढ़ाया और अप्रिशिएट किया। तो ये हम सब के लिए खुशी का मुकाम है कि आप जैसे शख्सियत को आज ये मौका यहाँ पर हम सबको गाइड करने के लिए मिला। दूसरी तरफ हम ये भी समझ रहे हैं कि ये मौका जो आपको मिला, और ये साधारण मौका नहीं है। ये रियासत जिसको आज हम यूटी के नाम से पुकारते हैं, अवामी जज्बात, अवामी एहसासात हम सब लोगों के दिलों में जो है, जो आने वाले दिनों में जब जब मौका मिलेगा तो आपके सामने रखी जाएगी। हम तो दुआ भी करेंगे और चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके तो एक पूरे रियासत के कैपेसिटी में आप हमारी रहबरी करें, वरना अभी हमारे बीच में जो कुछ अप्स डाउन्स है, जिस तरह से लोग हम पर एतमाद करके भेजे हैं और जो रोल असेंबली का है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने या लीडर ऑफ अपोजिशन ने रखी यहाँ पर बात, ये 10 साल के बाद में जो ये हाउस आज फिर से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये रूटीन वे में अगर 5-5 साल के बाद में चुनाव हुआ होता तो शायद इतने प्रेशर्स रिप्रेजेंटेटिव्स पर नहीं होते, सरकार पर नहीं होते, इस हाउस पर नहीं होते। मगर क्योंकि लॉन्ग गैप के बाद ये हाउस फिर से ऑर्गेनाइज हुआ, तो इसलिए इस हाउस को बैलेंस तरीके से चलाने के लिए ट्रेजरी और अपोजिशन और दूसरे इंडिविजुअल्स की बात आगे रखने के लिए मैं समझता हूं कि इस मौके पर आपसे बेहतर समझने वाला, आपसे बेहतर टैकल करने वाला, आपसे बेहतर गाइड करने वाला शायद ही हमारे बीच में इस वक्त कोई और हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर एक बार अपने पूरे साथियों की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करें कि ये छोटा सेशन है, आगे जब भी आप मुनासिब समझे तो लंबा सेशन जिसमें हम सब लोग अपने अपने एरियाज की बात रखेंगे, तो उसका हमें आप पूरा मौका देंगे। और साथ में जमाने ने तरक्की की और 10 साल पहले हम कागज का पर्चा लेकर आते थे, सवाल पूछते थे, सवाल मिलता था। हो सकता है 10 साल में साइंस टेक्नोलॉजी ने कुछ तरक्की की हो और नए दौर का आगाज यहाँ पर होगा, नए नंबर्स भी आए हैं, इवन पुराने भी अगर होंगे तो प्रोसीजर नए होंगे। उसके लिए भी इस सेशन के बाद आप जब मुनासिब समझे एक अच्छा खासा वर्कशॉप नए प्रोसीजर्स को लेकर आप उसको ऑर्गेनाइज करें। हम चाहते हैं कि आदमी कितना भी लंबे उम्र का हो, कितना भी तजुर्बेकार हो, वक्त के साथ साथ बदलाव आता है। तो ऐसे में 2-3 दिन का कोई वर्कशॉप नए पुराने सारे साथियों के लिए इस हाउस को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए हम ऐसा उम्मीद आपसे रख रहे हैं। और लास्ट में फिर एक बार आपको मैं अपनी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आपको बधाई देता हूं। जनाब रासद साहब, आज एक बार फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस हाउस की तरफ से, मेरी तरफ से मुबारकबाद।
और ठीक कहा हमारे साथियों ने, आपसे बढ़कर और कोई मुनासिब रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है इस बड़ी कुर्सी पर जो हम सब की नुमाइंदगी करे, जो इस हाउस का जो प्रेस्टीज है, मुकाम है, उसको आगे बढ़ाए। आज उर्से के बाद यहाँ खड़ा होने का मौका मिला तो लग रहा है कि जमहूरियत का चिराग धीमा तो पड़ा था लेकिन बुझा नहीं, और इस एतमाद के साथ हम आगे ये सफर जारी रख लेंगे आपकी क़यादत में कि ये चिराग कभी न बुझे, ये चिराग और ज़्यादा रोशनी दे हमारे समाज को, हमारे माशरे को। बहरहाल सियासत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये हाउस रिप्रेजेंट करता है सॉवरेन वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। There be no dispute on this issue कि यही आवाज है, यही फोरम है जो हमारे पूरे आवाम की रहनुमाई करने का मजाल है। साथी इधर बैठे या इधर बैठे, फिर जमहूरियत का तकाजे के मुताबिक कौन कहाँ बैठे वो भी तय करते हैं हमारे आवाम ही, उसे भी हमें लबैक करना होगा। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतनी बात अर्ज कर लूँगा अपने साथियों से, इख्तिलाफात अपनी सही, बहस के लिए, डिबेट के लिए और सच्चाई तक पहुँचने के लिए डिबेट ही रास्ता है। लेकिन डिबेट में कुछ एरियाज हैं जहाँ एग्रीमेंट्स भी उभरते हैं। महज सियासी अगराज या सियासी वो छोटे छोटे मसाइल को लेकर, बंदिशों को लेकर हम वो न भूले कि हमारे आवाम ये चाहते हैं कि इस हाउस में कुछ रास्ता तय हो, कुछ रास्ता ढूंढा जाए ताकि हम आगे बढ़े। इख्तिलाफात अपनी जगह, मैंडेट सिर्फ ये नहीं मिला है कि हम आपस में कशमकश करें, मैंडेट ये मिला है कि गुत्थियों को हम सुलझाए भी। और मेरा मानना है कि आज जम्मू कश्मीर एक बंवर में फंसा है, पेचीदगियों के बंवर में, और कैसे हम निकल आए इस बंवर से, जहां उमर साहब की क़यादत में सरकार की जिम्मेदारी है, वहां अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इस गुत्थी को सुलझाने में एक दूसरे के मशवरे की का बेकार रख लें और अपना जो भी अपना कंट्रीब्यूशन होगा, सुलह मशवरा होगा, उसको पेश कर लें। इस उम्मीद के साथ कि ये सफर आगे बढ़ेगा, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब सजाद दिनी लोन साहब। मैं राशिद साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। बहुत सीनियर मेंबर हैं, बल्कि मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मरहूम उनके साथ भी काम किया है असेंबली में, और हम सबको इंशाल्लाह इंस्पिरेशन मिलेगी, सीखने को मिलेगा। मैं कोई तलब बात नहीं कहना चाहता हूँ, खुशी का मामला है, लेकिन कुछ हकीकत है कि जब पिछली बार हम इस हाउस में बैठे थे तो ये सोच आज ही मरकज की तरफ से सब लिया गया है। इस असेंबली में कोई चीज नहीं, इनकी पार्टी से लिया गया है। आज बहुत अहम है कि हम लोग एक दूसरे के लिए, दिस हाउस इज अ सम ऑफ पार्ट्स, व्हेन वी ऐड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, ऑल द मेंबर्स, इट्स द हाउस। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत ना रखें तो शायद जिन्होंने ये सब कुछ लिया वो भी हमारी इज्जत नहीं करें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे उम्मीद है आप अनबायस्ड होंगे, लेकिन एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो हमने पिछले एक महीने में देखा, ये जो हमारे यंग मंत्री लोग ये पार्टी चलाने लगे, गवर्नमेंट नहीं। मुझे लगता है कि आपकी एक्सपीरियंस, आपका मशवरा इनको होना चाहिए कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हो, बंदा एक वोट से जीते 1 लाख, नया रिप्रेजेंटेटिव हो। 780 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हारा। अगर मंत्री जी को
अपने दौरे पर सब 780 को लेना है तो ठीक, लेकिन ये कहाँ की डेमोक्रेसी है कि एमएलए साहब घर में बैठे और कोई और साहब पार्टी वाले जो हो साहब। Let us not disrespect this house. The power to achieving statehood is showing respect to this house and the members of this house. And why not disrespect? हमारे टीचर साहब हंस रहे हैं, सर शालों से भी कुछ नहीं हो, जो होगा इधर ही होगा। Show respect to each other and we will achieve something. Otherwise कुछ नहीं। And सर बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you. जनाब सैयदुर रहमान फराह। ऑनरेबल स्पीकर सर, राफत साहब, पहले तो तहे दिल से आपको मुबारक है। और जैसा उमर साहब ने, सुनील शर्मा साहब सीनियर्स ने यहाँ पर कहा कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। सो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो रही वो कहीं ना कहीं इस कौम की आवाज़ है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी वसादत से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी एंड विल डू जस्टिस। ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि जैसे शेख साहब के वक्त में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, बिकॉज वी वर इन ट्रांजिशन ऑफ negotiating our business with the Union of India, with the government of India, with the states and the relationships. यह हाउस सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। लेकिन उम्मीदें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी आर इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन कि हमारा रिलेशन स्टेट सेंटर के साथ क्या रहेगा। मेरी गुजारिश है सर, मैं एक बार फिर आपको लिखित पीडीपी की तरफ से, अपने एमएलए साहब की तरफ से आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और फॉर्मली भी मैं आपको ये लेटर देना चाहता हूँ। और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि क्योंकि बिजनेस हाउस का आपने सेट किया है और मेरी गुजारिश है अगर एक रेजोल्यूशन हमारा इस बिजनेस में आउट ऑफ प्रोटोकॉल, बट आई रिक्वेस्ट कि accommodate this resolution and I will read it also, keeping the sentiments of people of Jammu and Kashmir in view, that this house opposes the revocation of special status of Jammu and Kashmir and the constituent disempowerment of Jammu and Kashmir through J&K Reorganization Act and calls for complete rescinding. Further, the house resolves to situation for the restoration of Jammu and Kashmir special status and guarantees granted to the people of Jammu and Kashmir in its original and pristine form. We request the special status of Jammu and Kashmir to be restored in its original form. हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। I will examine it whether it will be extended or not. After submitting, Jamal ji, I shall have to examine it, then I will take a decision. In assembly, I shall but you cannot dictate like this. You cannot dictate like this. Leave it to me. I am telling you, leave it to the chair. I will take a chair. I will take a decision. I will take a decision. Janab Khurshid Ahmed Sheikh. Khurshid Ahmed Sheikh. Khurshid Ahmed Sheikh. आपको बोलना है, आपने बोलना है खुर्शीद अहमद शेख साहब। खान साहब आप तशरीफ रखें। बोलिए, बोलिए खुर्शीद साहब। ये नहीं चलेगा, साहब बोलिए। ये नहीं चलेगा। लीडर ऑफ द हाउस पहले बुलाया गया, बाद में दूसरों को क्यों बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाना चाहिए सर? क्योंकि अगर लीडर पहले बोल दिया
बोलना चाहिए था, इन्होंने कहना चाहिए था बट हाउस बोल दिया तो हम क्यों बोल रहे हैं? ये तो बिल्कुल है ही नहीं है। आप जब लीडर हाउस आप पराग साहब आप तशरीफ रखें, पराग साहब आप बैठे अपनी। आप खुर्शीद साहब आप बोलिए, प्लीज टेक कुर्सी। ताला दिल है, बेमौसमी मत करें, ये ताला दिल है। प्लीज टेक कुर्सी। आप तो सीनियर मेंबर है। You cannot dictate. Leave it to the chair. We will examine. आप तशरीफ रखें आप तशरीफ रखिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरी तरफ से आपको मुबारक। जैसा कि हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे स्पीकर साहब ने मुझे कर दिया, स्पीकर साहब ने मुझे बता दिया। मेरा अधिकार है, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर असेंबली है। भले ही हम यहाँ के नुमाइंदे, हम रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, मुझे बोलने का हक है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपको एक क्यों यहाँ पर खामोश रहे हैं। एक मिनट आप तशरीफ रखिए, आप देखिए आप देखो ना मेरी, आप मेरी बात सुनो। आपको मतलब मुझे देखना है, आपको नहीं देखना है। इस तरह से थोड़ा से हम उससे देंगे, उनको समझाए। सब बोलेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? आप तशरीफ रखिए, नीचे बैठे, नीचे बैठे ना, आप नहीं बैठेंगे, आप बैठे नीचे, आप नीचे बैठिए, आप नीचे तशरीफ बैठे ना। आपने जो एहसास किया, जरा खामोश रहे ना, आप नीचे तशरीफ रखिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आप भी तशरीफ रखिए। आप मेरी बात सुनिए, बात तो सुनो ना, उधर से ही बोलते हो, मेरी बात भी सुनो। I am not admitting anything. आप देखो कितने लीडर हैं आपके, सुनील जी कितने लीडर हैं। एक आदमी तो बात करे ना, मैं सुनूंगा बात। आप सब बोलते हो तो मैं सुनता नहीं हूँ। और हम आपको बधाई देते हैं, कौन सी बात आप मेरी बात तो सुनो ना, मेहरबानी करके। उसने क्या कहा, उसने क्या लिखा, मेरे पास वो बात आई भी नहीं। बात आएगी, आई विल एग्जामिन इट। और जो आपके, आप बात मत करो ना ज्यादा, आप ज्यादा बातें मत करो ना। अगर आपने मन बनाया है कि हम उसको चलने ही नहीं देना, तो वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। गुरेज साहब तशरीफ रखिए, गुरेज साहब।
तशरीफ रखे फिर कैसे चले जाइए? Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. Honorable members, please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. आप तशरीफ रखें. आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें. आप तशरीफ रखें. गिलास साहब आप तशरीफ रखें. आप तशरीफ रखें. मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ. मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ. ऑनरेबल मेंबर ने जो आप सुनते नहीं है तो मैं क्या कहूँ. आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो ना. आप सुनने के लिए तैयार नहीं है. गवर्नर साहब को एड्रेस करना है. गवर्नर साहब हैज टू एड्रेस द हाउस. व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज? आप तशरीफ रखें. सब तशरीफ रखें. आप तशरीफ रखें साहब. तशरीफ रखिए. आप मेहरबानी करके तशरीफ रखिए. When speaker is on, there is nobody can speak. You should know the rule. When speaker is on his leg, nobody can speak. आप मेरी बात सुन लीजिए. उस ऑनरेबल मेंबर ने जो भी बात कही है या जो भी लिख के भेजा है मेरे तक पहुंचा भी नहीं है. मेरे तक पहुंचेगा. एग्जामिन करेंगे. मैं एग्जामिन करूंगा और आई विल इन्फॉर्म द हाउस व्हाट एक्शन आई हैव टेकन. वेयर आर मेकिंग नॉइज? अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब आ रहे हैं. उनका फलबा हम सब ने यहाँ पर सुनना है. मेहरबानी करके बात करने का मुझे भी 2 मिनट मौका दे दीजिए. इस सोलमन ओकेजन पर हमें आपको तो टाइम मिलेगा. 4 दिन 5 दिन यहाँ पर आती है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बस आप किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी. अब तशरीफ रखे. आप टाइम गया. हमारे पास टाइम नहीं है. टाइम नहीं है हमारे पास. आप तशरीफ रखे. आप तशरीफ रखे. तशरीफ रखे. खुर्शीद साहब तशरीफ रखे. हमारे लोग लीडर ऑफ द हाउस कुछ बोलना चाहते हैं. लीडर ऑफ द हाउस ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपने मुझे वक्त किया है. आप पहले ही दिन अगर आप
ऑनरेबल स्पीकर साहब, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था, मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, स्पीकर साहब, आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस के तरफ से एक प्रपोजल आ जाएगा जिस पर बहस होगी और फैसला होगा। मैं अब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके हाउस को फिलहाल एडजर्न करिए और हम गवर्नर साहब के खुतबे के लिए दोबारा जमा होंगे। मेहरबानी करके तशरीफ रखें ऑनरेबल मेंबर, मैं जनाब चीफ मिनिस्टर
ऑनरेबल मेंबर, आपको मालूम है कि जनाब गवर्नर साहब अभी 10-15 मिनट के तहत तशरीफ लाएंगे, इस हाउस में अपना खुतबा पेश करने वाले हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। मैं नए मेंबरों से गुजारिश करूंगा कुछ सीख के रहे, मेहरबानी करके रूल्स का मुताला करें। आपने पहले ही दिन अपनी काबिलियत का सबूत यहाँ पर दे दिया और आप न समझ कर आए हैं न सीख के आए हैं, और मैं ये इजाजत नहीं दे दूंगा। याद रखें, I will not permit these things. Mind it. I will not permit these things. तो मैं अब ये जहां तक इस हाउस का ताल्लुक है, हम 10 मिनट के बाद जब गवर्नर साहब का खुतबा होगा, गवर्नर साहब का खुतबा को यहाँ पर पेश करेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप यहीं पर तशरीफ रखें, क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं रहा है। मुझे भी कुछ बातें कहनी है, लेकिन गवर्नर साहब जब अपना खुतबा दे देंगे और उनका खुतबा जब मैं यहाँ पर पेश करूंगा, उस वक्त मैं 5-10 मिनट आपके ले सकता हूँ। इसलिए मैं हाउस को एडजोर्न तो करता हूँ, मगर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ रखें और गवर्नर साहब ठीक 11:30 बजे यहाँ पर अपना खुतबा पेश करेंगे। लोगों ने वोट दिया तो यहाँ नहीं प्लीज Anybody wants to speak? जी मिर्जा साहब, आप कौन बोलना चाहते हो? Honorable Speaker, जनाब अब्दुल राफर साहब, मैं पूरे हाउस के तरफ से आज इस मौके पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इस हाउस में इस ओहदे को संभालने के लिए शायद आप नेचुरल चॉइस थे, और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर ने तजवीज पेश की और हाउस